हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो पहले अटेम्प्ट किए गए कुछ अनसक्सेसफुल रहे थे, जिसमें से फिर मेंडलीव का जो टेबल देखा था हमने, जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट था। और यहाँ तक सारे जो भी पीरियोडिक टेबल की क्या फीचर्स थे, क्या लिमिटेशन थी, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। अब हम आए हैं टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। आपने ये वीडियो शुरू होने से पहले उसकी एक इमेज तो देख ली होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों करते, पहले इमेज दिखाते साथ साथ में बोलते हो तो इमेज दिखाते। तो ये क्या होता है कि कई बार आप वीडियो कैसे देखते हो, ऐसे लेटे लेटे, तो आपको एक्टिव करने के लिए एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप, मैं अभी जो बोल रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ जब पीरियोडिक टेबल, अगर आप बुक लेके बैठोगे, एक प्रॉपर पोजीशन में पढ़ने बैठोगे वीडियो देखते तो समझ में आएगा। या फिर आप थोड़ी मेहनत करो, पीछे जाओ, वापस इमेज देखो वीडियो में, और जो मैं बोल रहा हूँ वो सारे फीचर्स देखो, तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। इसीलिए ये आपको एक्टिव रखने के लिए ये किया गया है। तो चलिए अब यहाँ पे टॉपिक शुरू करते हैं हमारा। तो 1913 में, जैसे लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, कि जो इंग्लैंड के जो थे हेनरी मोजले, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था। और उसके लिए जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोला जाता है, वो स्टेटमेंट ऐसा था: प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्योंकि एटॉमिक नंबर उससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, और उन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर जो है वो मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये एलिमेंट्स के लिए। और यहाँ पे अगर उनके उन सेलिंग फीचर्स, मतलब कि की फीचर्स देखे, तो 5 फीचर में कंसीडर करो। वैसे तो और भी है, कि जैसे उन्होंने भी जो जो एलिमेंट नहीं उस टाइम पे डिस्कवर होते उसकी वैकेंट स्पेस रखी थी, फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में। तो ऐसे देखा जाए तो 7 पर मेन 5 फीचर यहाँ पे लिखे। पहला तो जैसे हमने डिस्कस किया कि इनसे पहले जितने भी लोगों ने बनाया वो सब ने एटॉमिक मास यूज किया था। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जेड इसलिए लिखा, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है इसलिए। फिर जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जैसे पीरियड और ग्रुप में किया गया था क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स, वैसे ही पर इनमें 18 ग्रुप थे एंड 7 पीरियड्स। उसके बाद उन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन प्रॉपर सेट कर दी थी। जो ज़्यादातर आगे सब जो लोगों को जो कन्फ्यूज़न हो रहा था या गलत कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन जो वैलेंसी, जो हम देखने वाले टॉपिक आगे, कि वो वैलेंसी के हिसाब से लिथियम वाले ग्रुप में ही आता है, पर उसके ग्रुप में हम प्रॉपर उसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेटल नहीं है और बाकी सब मेटल है। तो इसलिए उसको आप पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखोगे तो लिथियम सोडियम वाला जो ग्रुप है, उसमें ऊपर हाइड्रोजन रखा गया पर बीच में थोड़ी स्पेस रखी है। तो जो शो करता है कि वो वैलेंसी हिसाब से यही यही पोजीशन पे आता है, पर वो ये ग्रुप में प्रॉपर नहीं सूट होगा क्योंकि वो नॉन मेटल है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब वापिस आप पीरियोडिक टेबल देखो, वापिस पीरियोडिक टेबल में क्या होगा कि आपको एक जिगजैग लाइन दिखेगी। जिगजैग लाइन के राइट साइड जितने भी दिख रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल है, और इस तरफ जितने ज़्यादा जब सारे एलिमेंट दिख रहे हैं जो, वो सब मेटल्स है। आपके बुक में अगर आप देख रहे होगे तो उसमें तो कलर भी डिफाइन करके दिया है, ग्रीन कलर और वो। तो यहाँ पे वो जिगजैग लाइन जो है, जो कि जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम वाली जो मैं बोल रहा हूँ एलिमेंट्स की, वो सारे जो है वो मेटेलॉइड्स है। मेटेलॉइड्स मतलब कि जिसमें थोड़ी बहुत मेटल और थोड़ी बहुत नॉन मेटल दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरफ वाले सारे नॉन मेटल मेटेलॉइड्स के, और इस तरफ वाले सारे मेटल्स है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन शो किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद उन्होंने 2 सीरीज बताई गई है, लेंथेनॉइड्स है, एक्टेनॉइड्स। ये कोई वेब सीरीज नहीं है, ये जो जो सीरीज है वो आप देखोगे कि आपके उसमें ग्रुप में 57 और 85 नंबर के जो है लेंथेनियम और एक्टिनियम, जो जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एक्टिनियम। तो उसके जैसे जितने भी सेम प्रॉपर्टी वाले, उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसलिए, पर प्रॉपर्टी वाइज सेम है, तो वो इनर ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। उनको वो पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर वहाँ पे सेट नहीं कर सकते, तो उनको नीचे अलग से आप देखोगे कि 2 ऐसे दी गई है पीरियड, तो वो इसके है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, तो एक्चुअली उसी के पार्ट है। तो उसको ऐसे आप मत गिन लेना कि 9 पीरियड हुए, वो पीरियड तो 7 ही है, क्योंकि वो 2 उसके इनर ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको 2 चीज़ समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसे पीरियड और ग्रुप वाइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो समझाऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट वाइज। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसको। एटॉमिक साइज जो है, अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो वो होती है एटॉमिक साइज, क्या होती है, लेफ्ट से राइट जाते हो तो डिक्रीज होती है एटॉमिक साइज। एक पीरियड में लेफ्ट से राइट आप जाते हो तो डिक्रीज होती है। और अगर आप टॉप से, एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ अब मैं, टॉप से बॉटम आते हो तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब ये क्यों,
इसका लॉजिक मैं समझा रहा हूँ। तो सीधी पहले तो ये बात है कि मतलब आप सीधा यही सोचोगे कि यहाँ पे तो ऐसे ऐसे जाएंगे, तो एटॉमिक नंबर बन रहा है, आपको इतना तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ना कि सोडियम का 11 नंबर है, फिर 12, फिर 13, 14, 15 ऐसे ही जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है एक पीरियड में आके बढ़ते। तो फिर एटॉमिक साइज कम कैसे हो रही है? तो सुनिए ध्यान से, एक पीरियड में जो होते हैं सारे एलिमेंट्स, उनमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं सेम। क्या उनमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं? सेम। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया है, थर्ड पीरियड लिया है सोडियम वाला, तो इसमें 3 ऑर्बिट हो गए। उसके बाद ये पोटेशियम वाला ले गए तो उसमें 4 ऑर्बिट हो गए। तो जो एक ऑर्बिट में जितने होते हैं, मतलब सॉरी एक पीरियड में जितने होते हैं, उनके नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होते हैं। तो ऑर्बिट नहीं चेंज होगी पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। मतलब कि मैं समझाऊं कि अगर सोडियम है तो उसका नंबर 11 है, तो क्या होगा कि ये उसका न्यूक्लियस है समझो, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन लोकेटेड होते हैं, और ये आसपास ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेकेंड ऑर्बिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। के एलिमेंट शेल और उसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे, अभी यहाँ पे मैं उसकी बात इसीलिए नहीं करूँगा, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अब बचा। ओके, अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लेता हूँ तो ये नंबर हो जाता है 17, क्योंकि उसमें होते हैं 7 और इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट जैसे वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 7 हो गए। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जितने बड़े उतने प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, तभी तो वो चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा ना चार्ज में, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये बढ़े, प्रोटॉन बढ़े, जितने प्रोटॉन बढ़े जितने इलेक्ट्रॉन बढ़े तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा ना। आपको पता है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है तो उनका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो ऑर्बिट और पास आएगी न्यूक्लियस के, और इसीलिए उनकी साइज रिड्यूस हो जाएगी। समझे? तो एटॉमिक साइज क्यों लेफ्ट से राइट जाते रिड्यूस होती है? क्योंकि बच्चा लोग, जो एटॉमिक नंबर जो है हमारा वो भले इंक्रीज हो रहा है, आप सोचो कि एटॉमिक नंबर आप सोचो कि इंक्रीज हो रहा है, पर साथ साथ में उसके साथ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, और वो दोनों इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। और ये क्या रिजल्ट करता है कि वो ऑर्बिट को और अंदर की तरफ ले जाता है, न्यूक्लियस की तरफ, और ओवरऑल एटॉमिक साइज इसीलिए डिक्रीज हो रहा है। पर वो एक ही पीरियड की बात कर रहा हूँ। टॉप से बॉटम में क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि टॉप से बॉटम में एक एक वो जो जैसे एक एक हम नीचे जाते हैं, जैसे सोडियम से हम पोटेशियम आए और नीचे गए, तो उसमें जितने हम नीचे जाएंगे उतने एक एक पूरी ऑर्बिट ही बढ़ती जाएगी, तो इसलिए साइज इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे तो एक ही ऑर्बिट रहने वाली है और उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसलिए वो ऐसे पास आती जाती है न्यूक्लियस की और साइज कम होती जाती है। तो यहाँ पे तो पूरी ऑर्बिट ही एक नई आ जाती है, ऊपर एक नई पूरी ऑर्बिट आ जाती है, इसलिए टॉप से बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज। समझ में आ गए? अब ये जो समझे हम, इसको सही से याद रख लिया, तो इसका उल्टा इसमें याद रखना है। मतलब कि इसमें अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ऐसे पीरियोडिक टेबल में, तो इसमें क्या हो रहा था? डिक्रीज, तो इसमें याद रखना है आपको इंक्रीज। और इसमें टॉप से बॉटम हम आएंगे तो इसमें क्या हो रहा था? इंक्रीज, इसमें क्या होगा? डिक्रीज। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है? मतलब कि टेंडेंसी कितने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे राइट साइड जितना जाओगे ना उतना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। मतलब कि नॉन मेटल्स में ये चीज़ होती है। आप देखो राइट साइड जो है सब नॉन मेटल है, आप पीरियोडिक टेबल में मैंने पहले बताया, तो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो इधर नहीं करेंगे, तो इधर जितने जैसे जाते जाओगे टेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी। तो वही चीज़ है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और टॉप से बॉटम आओगे तो और हैवी मेटल्स होते जाएगी, यहाँ पे लाइट मेटल्स है और हैवी मेटल्स, उसमें तो चांस ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो इसलिए वहाँ पे डिक्रीज हो रही है। सिंपल सी बात है। अब पीरियोडिक टेबल की कुछ बातें कर देते हैं, जैसे वो सब तो आपको पता है कि 1 से 20 याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, हाई हील्स लिए बैंड बजा के कल नानी और फूफा नाचे के नाम आ गल्ला से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक, ये सब तो 1 से 20 के। पर पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए ऐसी ट्रिक होती है, एक बार कई बार टाइम मिलेगा तो मैं पूरा उस पर वीडियो बनाऊंगा, कि जिसमें आपको ये जो पूरे ग्रुप है ना 18 ग्रुप के अगर आप याद कर लो ऐसे सेंटेंस, तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल आप फॉर्म कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर पता है लिथियम होता है, ठीक है, तो जैसे ऐसा बना दो कि लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, या इसके ऊपर हाइड्रोजन भी भले थोड़ा ऊपर है पर है, तो ऐसा बना दो हेलिना हेलिना की रब से फरियाद, ऐसा भी बना दो, ठीक है।
तो ये एक बन गया सेंटेंस। फिर जैसे यहाँ पे बेरिलियम से शुरू होता है, तो यहाँ पे आएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे जो है इसके ऊपर नाइट्रोजन आता है। नाना पाटेकर ऐश्वर्या से बीड़ी मांगे। देखो इसमें किसी को मतलब ये सिर्फ याद करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद नाना पाटेकर का फ़ैन हूँ और ये ऐश्वर्या राय का भी, तो ऐसा कुछ नहीं, पर ये सब याद करने के लिए एक फ़नी ट्रिक है। इसमें कोई वो आ मत जाना कमेंट में ऑफेंसिव करते नाना पाटेकर जिंदाबाद और ऐसा। मैं खुद उनका फ़ैन हूँ, ये जस्ट याद करने के लिए एक फ़नी ट्रिक है। ठीक है, इसको मजाक को मजाक की तरह लो। तो ये दो चीज़ बताई, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, ये आपको ट्रिक बताई मैंने। इसके ऊपर पूरा बाद में वीडियो कभी बनाएंगे। तो ये एटॉमिक साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हुई जो आप समझ गए। वैलेंसी टॉपिक ऑलरेडी आपको आया हुआ है, फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने क्लोरीन का ड्रॉ किया, वापिस मैं यहाँ पे एक बार सोडियम का ड्रॉ करता हूँ जिसका नंबर 11 था, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ड्रॉ किया ही था, पर उसमें से मैंने मॉडिफाई करके क्लोरीन कर दिया था। तो अब वापिस मुझे यहाँ पे सोडियम बनाना पड़ेगा। वही पहली ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन बोलो, 8। तो खो मत जाओ कहीं वीडियो देखते देखते। बोला स्टार्टिंग में एक्टिव रहो, एक्टिव। और लास्ट ऑर्बिट में क्या बचेगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो जो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल कर सके, वो टेंडेंसी को एक्सेप्ट करके जो इलेक्ट्रॉन डोनेट या शेयर करके जो गेन करता है उसको वैलेंसी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा क्लोरीन को, ठीक है। तो क्लोरीन को क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो ये उसकी वैलेंस वो फुल होगी उसकी ऑर्बिट, और ये गया तो ये पूरी ऑर्बिट निकल जाएगी, तो यहाँ तक तो उसकी फुल ही है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे ऐसा है उल्टा है, दे रहा है वो प्लस होगा और जो ले रहा है वो माइनस होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, और इसलिए वो नेगेटिव चार्ज निकल रहा है, इसलिए उसकी प्लस, ये प्लस लिखा, इसका मतलब क्या, किसकी वैलेंसी +1 है, एक इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए। अगर मैग्नीशियम होता तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी जो वैलेंसी है वो +2 होती है। क्लोरीन यहाँ पे माइनस लिखा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए -1। वैसे ही अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी -2। तो ये प्लस और माइनस इसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट करता है उसके हिसाब से, और कितने करते हैं उस हिसाब से नंबर होता है। तो ये चीज़ हो गई वैलेंसी। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पे हंसते खेलते, तो जल्दी ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय।